तो चलिए अब बात करते हैं रिलेशन फंक्शन में आगे बढ़ते हुए। हमने रिलेशन पढ़ लिया था, कितने टाइप का रिलेशन होता है। अब बारी है फंक्शन की। तो देखो क्लास 11th में हमने फंक्शन पढ़े थे क्या होते हैं, तो हमें इतना पता था फंक्शन ये होता है और रिलेशन ये होता है। मैंने आपको एक एरो डायग्राम दिखाया था, यहां लिखा था रिलेशन और यहां लिखा था मैंने फंक्शन, राइट। तो फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ रिलेशन। तो रिलेशन फंक्शन को डिफरेंशिएट करने की यहां पे कोई जरूरत नहीं है फिलहाल। अब यहां पे बात कर रहे थे फंक्शन के टाइप क्या होते हैं। तो देखो ये जो डब्बा होता है पहला वाला, ये आपका डब्बा होता है डोमेन का, राइट। और दूसरा डब्बा होता है आपका कोडोमेन, राइट। अब कोडोमेन में जितने इंगेज होते हैं, जैसे ए बी सी डी, ये पहले वाले एरो डायग्राम, इन सबको बोलते हैं एरो डायग्राम। अब यहां पे 1 2 3 4 में जो नंबर है वो इंगेज है आपका ए बी सी डी से, ई वाला यहां पे खाली है। तो कोडोमेन के अंदर तो ए बी सी डी आएगा। और अगर बात करूं यहां पे रेंज की, तो रेंज में आपका ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा और डी आएगा, राइट। तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज आपको क्लियर होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो टाइप ऑफ फंक्शन में आपने देखा होगा, यहां पे 1 2 3 4 देख रहे हो, यहां पे देख रहे हो ए बी सी डी। तो यहां एक आपका जो एक का मैपिंग है, जैसे 1 की मैपिंग ए के साथ है, 2 की मैपिंग सी के साथ, 3 की मैपिंग बी के साथ और 4 की मैपिंग डी के साथ है, और ई वाला खाली छूट गया। तो यहां पे 1 1 मैपिंग है। तो इस फंक्शन को बोलते हैं 1 1। या आपका 1 की मैपिंग ए से, सिमिलरली आप एक वाला यहां पे जो वाला एरो डायग्राम है उसका एक बंदा दूसरे वाले एरो डायग्राम में एक बंदे के साथ इंगेज है, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं 1 1 फंक्शन। अब बात कर लें दूसरे वाले फंक्शन की, इसका नाम है मैनी वन फंक्शन। इसका नाम मैनी वन क्यों है, क्योंकि 1 ए से इंगेज है और 2 भी आपका यहां ए से इंगेज है। सबसे पहली चीज, जो आपका रिलेशन, जो आपका फंक्शन है उसमें आपका इस टाइप का एरो बन सकता है, बट कैसा एरो नहीं बनेगा, ये एरो नहीं बनेगा, राइट। 1 की वैल्यू, जैसे अगर मैं यहां पे 1 2 लिखूं और यहां ए बी लिखूं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक मिनट रुकिए। फंक्शन में आप ऐसी मैपिंग जरूर देखोगे, बट ऐसी मैपिंग नहीं देख पाओगे। ये हो गया आपका रिलेशन और ये क्या आपका फंक्शन। तो यहां पे मैनी वन फंक्शन क्यों है, क्योंकि 1 वाला ए से एंगेज है और 2 भी ए से एंगेज है, बाकी सब क्या है वहां पे 3 वाला बी से और 4 वाला सी से और 5 वाला डी से, ई और एफ छूट गया। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं आपका मैनी वन, राइट। तो 1 1 आपका कंप्लीट, मैनी वन वाला फंक्शन आपका कंप्लीट। अब बात करते हैं, देखो एक एरो डायग्राम ये है और दूसरा ये। अब जब मैंने यहां पे मैपिंग की है तो आपका 1 1 मैपिंग है, और दूसरी बात खास ये क्या है इसमें कि आपका जो सेकंड वाला कोडोमेन का पार्ट है उसमें आपका कोई भी खाली नहीं छूटा है। तो ध्यान रखना, जब आपकी 1 1 मैपिंग हो और सेकंड वाले डायग्राम में, यानी सेकंड वाले एरो डायग्राम में, उसमें कोई भी एलिमेंट छूटा ना हो, और इन शॉर्ट में बात बोलूं, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज के इक्वल हो जाए। कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, क्योंकि कोई भी आपका छूटा नहीं है और 1 1 मैपिंग है। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं 1 1 ऑन टू, और इसको एक नाम और बोला गया है बाइजेक्टिव। यहां पे बोलते हैं इसको 1 1 फंक्शन, और 1 1 का एक और नाम है इंजेक्टिव, राइट। ये आप याद रखेंगे। अब मैं लास्ट वाले फंक्शन के पास आ रहा हूं। तो उसमें देखो आप क्या है, 1 2 3 4 है और एबीसी यहां पे 3 एलिमेंट है। अब देखो ये ऑन टू तो है ही, क्योंकि आपका जो दूसरा वाला कोडोमेन वाला डब्बा है उसमें कोई भी छूटा नहीं है, बट ये 1 1 नहीं है, क्योंकि 2 बी के साथ एंगेज है और 3 भी बी के साथ एंगेज है। तो ये ऑन टू है, ये 1 1 ऑन टू नहीं है। तो ये ऑन टू फंक्शन है, और ऑन टू फंक्शन का एक और नाम है सर्जेक्टिव। तो ये हमने यहां पे डिस्कस कर लिया टाइप ऑफ फंक्शन, और पूरी एक्सरसाइज आपकी इन्हीं फंक्शन के ऊपर बेस है। इसके बाद ये वाली 1.2। तो अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आप पूरी एक्सरसाइज बहुत ही आराम से कर सकते हो। तो आई थिंक आपको बहुत ढंग से समझ में आया होगा, और इसके बाद वाले लेक्चर में हम आपके जो डाउट वाले क्वेश्चन होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।